फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से क्लास 12th के ग्रामर सेक्शन की एक प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर हुआ था उससे इस बार का बोर्ड पेपर बिल्कुल अलग होने जा रहा है। और किस तरह का होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आएगा, वो सब आप देखते जाइए। और एक निवेदन है आपको, जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो करा दीजिए ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ और आप लोगों को हर सप्ताह में कम से कम एक बार मॉडल पेपर, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा सकूं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक इतना शेयर करिए कि ये अपने लिमिट पे पहुंच जाए और इतना लिमिट पे पहुंच जाए कि मैं लाइव क्लास लेने लायक हो जाऊं। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी ग्रामर, फोर्थ क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए सही ऑप्शन का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। तो आप लोग अगर टेंस पढ़े होंगे और स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने मिक्स्ड सेंटेंस पढ़ा होगा। और मिक्स्ड सेंटेंस में जब आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। तो जो पहले बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग देखे होंगे, तो आफ्टर वाले में क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। पास्ट इंडिफिनिट होता है प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। क्लियर? तो जो आपका आफ्टर वाला सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का होता है और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग गौर से सुनिए। तो ये मैंने बात की आफ्टर वाले की। इसके बाद हम बात करते हैं बिफोर वाला। बिफोर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो पहला पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, उसके बाद बिफोर होता है और उसके बाद वाला सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। पास्ट इंडिफिनिट। क्लियर? तो वो जो बाद वाला पार्ट होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो पहला वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, दूसरा वाला क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो इससे अगर आप देखें तो आपका ये जो बिफोर है इसके पहले पार्ट जो हैज़ लगा है यही गलत है और यहाँ क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या गलती है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है। तो ये हैज़ गलत है, या क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। आपका ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ, सी नंबर में ही लिखा है ये हैज़ है। क्या है? हैज़ है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। और इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगी डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग। इंक्रीज और डिक्रीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइस। द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइस, और डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। क्लियर? तो घृणा की जो मीनिंग होगी वो आप समझ सकते हैं, वो कौन सी है, वो है आपकी डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा और इसकी मीनिंग होगी हेट, अर्थात सिनोनिम क्या होगी, हेट। 4 नंबर की बात करें, लव होगा नहीं, लव मीन्स प्रेम होता है, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान होता है, सेलेक्ट मीन्स चयन करना होता है और डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, घृणा होता है, घृणा। क्लियर? घृणा करना। तो ये हुआ आपका
4 नंबर, इसके सॉरी 3rd नंबर। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में कह रहा था एंटोनिम ऑफ द सीवर। सीवर मीन्स होता है गंभीर, जिसको आप जेन्युइन कह सकते हैं, सीरियस कह सकते हैं। और अगर इसकी एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हम देखेंगे हाइड मीन्स छिपना होता है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, बोल्ड मीन्स साहसी होता है, और माइल्ड मीन्स हल्का फुल्का। क्लियर? तो गंभीर मतलब विशाल बड़ा, और उसका हो जाएगा अपोजिट माइल्ड हल्का। क्लियर? अब हम बात करते हैं आपके 5 नंबर की। 5 नंबर आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ के जो लिखा हुआ है के नहीं होना चाहिए। लुक्रेटिव की स्पेलिंग LUCRATIVE, ये के नहीं होना चाहिए। इसे आप लोग अगर नोट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जब भी आप वीडियो देखिए आप रफ पेन लेके बैठिए, और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, जो क्वेश्चन लगे कि आपको नहीं आता तुरंत नोट करते चलें। और तैयारी का यही बेहतर तरीका है, इससे बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करवाऊँ, जो नई चीज़ें हैं अपने नोट करते चलिए, एक दिन देखिए आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? तो ये अनडू फेवर टू प्लेस। अनडू फेवर माने पक्षपात करना, प्लेस माने स्थान देने में, वंस रिलेटिव अपने रिश्तेदार को, लिक्रेटिव माने होता है लाभ पर, पद माने पोस्ट। किसी अपने रिश्तेदार को लाभ के पद पर पहुंचाने के लिए, लाभ का पद देने के लिए जो फेवर किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है भाई भतीजावाद, और इंग्लिश में बोला जाता है नेपोटिज्म। क्या बोला जाता है? नेपोटिज्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। कह रहा है किसी एक का इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है, अर्थात इनडायरेक्ट चेंज करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड ओ व्हाट अ चांस। तो आप इसको देखते ही जान गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो आप लगाएंगे क्या? इट वॉज ए ग्रेट चांस। क्या हो जाएगा? इट वॉज ए ग्रेट चांस। क्लियर? जब भी हम सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं, कुछ बुक्स केवल एक्सक्लेम्ड लिखती हैं, और मेरे पास जो बुक है, अच्छी बुक है, जो मैंने पढ़ा है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है। बाकी आप जो चाहें। क्लियर? और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को ही एक्सक्लेम भी सरप्राइज होगा, कामा नोटेड कामा हटाकर दैट से जोड़ेंगे। सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, और हाउ या व्हाट को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? याद रखना, जब सब्जेक्ट ना हो, जैसे व्हाट अ चांस, मैंने अगर आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक दिन दिया था व्हाट अ फॉल। क्लियर? तो व्हाट अ फॉल, व्हाट अ चांस, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ व्हाट के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करिए। तो इसका हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट चांस। ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इट वाज ए ग्रेट चांस, CHANCE। क्लियर? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नरेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने किया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ही सेड आई मस्ट गो। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखे होंगे नरेशन के तो आपने देखा होगा जो मैंने ग्रुप सी लिखाया है चेंज ऑफ एक्सिलरी, उसमें मैंने लिखाया है मस्ट, एक स्थान पर मस्ट का नो चेंज होता है और एक स्थान पर मस्ट का वुड हैव टू चेंज होता है। इसकी कंडीशन ये है यदि मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर मस्ट का प्रयोग
फ्यूचर टेंस के अर्थ में हो तो फिर मस्ट का प्रयोग किस में करेंगे? वुड हैव टू में। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस कह रहा है ही सेड, उसने कहा आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। अगर आप इसका अर्थ मुझे जाना चाहिए निकालते हैं तो फिर मस्ट को मत चेंज करिएगा। अगर आप ये निकालते हैं उसने कहा मुझे जाना होगा तो फिर आप यहाँ पर मस्ट को वुड हैव टू में चेंज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही मस्ट गो। क्लियर? मैंने कहा अगर आप मस्ट का प्रयोग फ्यूचर टेंस के अर्थ में ले रहे हैं तो यू हैव चेंज इट इनटू वुड हैव टू, तो इसे आपको वुड हैव टू में चेंज करना होगा। क्लियर? तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए जितने भी सेक्शन थे खत्म हुए। अब हम लोग बी की बात करते हैं। बी क्वेश्चन दिया हुआ है, बी में कह रहा है कंबाइन, क्या कह रहा है? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निर्देश के अनुसार इनमें से किसी एक को कंबाइन करना है। याद रखना जब भी कंबाइन शब्द का प्रयोग हो तो वो सिंथेसिस है, आपको नया शब्द ना लगे, परेशान मत होना, क्योंकि आपके टीचर लोग जब भी पढ़ाए होंगे तो सिंथेसिस डाल के पढ़ाए होंगे। तो कंबाइन मीन्स जोड़ना होता है, सिंथेसिस माने मीन्स भी जोड़ना होता है। क्लियर? तो हो जाएगा ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अगर आप लोग मेरा वीडियो जाके सिंथेसिस के देख लीजिए, पूरे वीडियो एक एक रूल एग्जाम्पल के साथ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि इससे बेहतर कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ पढ़े होंगे उनसे 2-4 रूल आपको अलग मिलेंगे। क्लियर? तो ये होगा ही इज रिच, ही लीड्स ए लाइफ सिंपल लाइफ, वो धनी है, वो साधारण जीवन जीता है। तो इसका मतलब यद्यपि वो धनी है फिर भी साधारण जीवन जीता है, तो ये हो जाएगा ऑल दो ही इज रिच, कामा लगा देंगे, कामा ही लीड्स ए सिंपल लाइफ। क्लियर? ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस, और यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध बताने वाले संयोजक। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड में कह रहा है लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप। सॉरी, तो लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जहाँ भी आपको वेरी मिले, एक्सेसिव मिले, क्वाइट मिले, तो जान लीजिए कि वो एडवर्ब टू का बोध करा रहा है। और जो भी एडवर्ब टू का बोध कराता है, जब उसकी सिंथेसिस करते हैं तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में सो दैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सो दैट। तो इसका हो जाएगा आपका लास्ट नाइट इट वॉज सो हॉट, क्या हो जाएगा? सो हॉट दैट, इसके स्थान पर लिख देंगे दैट आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप। तो यह हो जाएगा लास्ट नाइट इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप। समझ गए होंगे? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। क्लियर? तो ये हुआ, फिर से देख लें, लास्ट नाइट इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी नंबर में है कह रहा ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इनमें से किसी एक का आपको ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना। ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेंटेंस के ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरे सेंटेंस के ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर देना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना अर्थ चेंज किए।
सेंटेंस का रूप दूसरे सेंटेंस के रूप में बदल जाएगा, लेकिन सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला सेंटेंस कह रहा है शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अगर कहीं एनी अदर है तो आप याद रखिएगा कि ये सेंटेंस नो अदर वाला है। कौन वाला है? नो अदर वाला है। अब आप समझ गए होंगे। इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में? शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसे आप समझ लीजिएगा, इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ये हो जाएगा इसका शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ये है आपका इसका सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर। इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। इसे आप लोग, आपके टीचर ने बताया होगा। अगर आप फिर भी नहीं जानते तो मेरे चैनल में चले जाइए, पैसिव वॉइस का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हैं। तो ये है आपका इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर। तो इसका हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। ये ऊपर देख लीजिएगा, लुक्ड इनटू। इसकी पैसिव वॉइस ऐसे होगी। इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। डी नंबर कह रहा है, डी नंबर आपके सिंटैक्स से आता है, याद रखिएगा। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट द सेंटेंसेस टू पुट द वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इन ऑर्डर। मतलब सेंटेंस में शब्दों को उनके क्रम में रखना। ये सेंटेंस है आपका काइंड मैन विल पिटी पुअर। ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर चूँकि काइंड मैन स्पेशल इंसान की, स्पेशल मैन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा द काइंड मैन। क्या हो जाएगा? द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर। क्या हो जाएगा? ऑन द पुअर। क्लियर? इसको फिर से देख लें आप लोग। इसका सही सेंटेंस होगा द काइंड मैन विल पिटी ऑन द पुअर। क्लियर? तो इसका ये सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है आई वेंट आउट फॉर वॉक। यहाँ फॉर नहीं होगा, टू हो जाएगा। ये फॉर का स्थान क्या लग जाएगा? टू हो जाएगा। तो आई वेंट आउट टू वॉक। क्लियर? इसके बाद हम लोग ई नंबर पर आते हैं, और ई नंबर पर आपका होता है होमोफोन्स। क्या होता है? होमोफोन्स होता है। और होमोफोन्स की अगर हम बात करें तो पहला दिया है ब्रेक और फिर ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है? इसका वाक्य प्रयोग अगर करेंगे, कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। तो ब्रेक के साथ इनटू जब लगता है तो हो जाता है ब्रेक इनटू, मतलब होता है सेंध लगाना। तो द थीप ब्रेक इनटू माय अंकल्स हाउस। क्लियर? और ये हो जाएगा अगला सेंटेंस। जो ब्रेक है, ब्रेक आप जानते हैं, जो ब्रेक लगाते हैं, इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं देयर विल बी एन एक्सीडेंट इफ द ब्रेक ऑफ योर साइकिल आर नॉट गुड। देयर विल बी एन एक्सीडेंट इफ द ब्रेक ऑफ योर साइकिल या योर बाइक, योर मोटर कार, ये मोटरसाइकिल इज नॉट गुड। क्लियर? अगला है फेयर एंड फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? फेयर मीन्स मेला भी होता है और फेयर मीन्स खूबसूरत भी होता है। तो ही वेंट टू द फेयर लास्ट इवनिंग। और फेयर मीन्स किराया। आई पेड माई फेयर टू द बस कंडक्टर वाइल आई वॉज गोइंग टू प्रयागराज। क्लियर? इसके बाद ये इसी के साथ समाप्त होता है। मैं ट्रांसलेशन आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं। बस आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को इसकी लिमिट तक पहुंचा दीजिए, इसको प्रमोट कर दीजिए, ताकि मैं
बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस दूं, जो अपने कोचिंग के बच्चों को पढ़ाता हूं, वो लाइव आपको भी पढ़ा सकूं और मॉडल पेपर अधिक से अधिक आपको नए नए मॉडल पेपर दे सकूं और आप लाभ उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।